दिग्विजय सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इधर, और ना कमलनाथ जी को पसंद कर रहे हैं। यहाँ मामा को पसंद कर रहे हैं। मामा की सरकार रहेगी और अच्छी सीटों से जीत कर आएगी। धन्यवाद। उनसे यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, मामा अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगा। मामा अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। 160 लगभग सीटें आएंगी। 160, आपके दोस्त कह रहे 150, आप कह रहे हैं। मेरे गणित से 160 आएगी। अच्छा, कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएंगे इस बार। नहीं, वो कांग्रेस को पता ही नहीं कि अपनी कितनी रह जाएगी। कांग्रेस तो कह रही है 57 नहीं कि अपने नहीं कांग्रेस की 30-35 सीट आएगी खूब से खूब। 30-35 बस। लगभग यही गणित है मेरा। बीजेपी की बात करता है, वो मार्केटिंग वाले हैं, वो तो किसान है ही नहीं। नहीं 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 हम खुद किसान हैं। एक तरफा बीजेपी आएगी आगर में, तो आगर और पूरे प्रदेश में बीजेपी आएगी। किसान है, आप भी किसान है। किसान है सब। वो तो कह रहे थे कि ये तो मार्केटिंग वाले हैं, किसान तो कमलनाथ। हम भी किसान हैं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं, ना शिवराज से नाराज है, हम शिवराज से खुश हैं। तो मामा तो गए हो, वो कमलनाथ जी कह रहे हैं। मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जनता एक बार देखती है। अब उनने 18 महीने सरकार चले, क्या करा 18 महीने में उनने, ये बताओ। वो कह रहे हैं 1.5 साल मिला, 5 साल तो दो पूरे। नहीं 5 साल अब नहीं देंगे ना। अब उसने काम ही नहीं करा है ना। अब 10 दिन का कर्जा माफ़ करने का था, 10 दिन का कर्जा माफ़ नहीं करा, 18 महीने हो गए। करा क्या उन्होंने माफ़ अभी तक? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते हुए आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है आगर मालवा। और आगर मालवा के इस समय जो है शहरी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, और आइए जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय इस चुनाव को लेकर के, और आखिरकार वो किसको देखना चाहते हैं, किसका काम जो है उनको पसंद है। आइए सीधे बात करेंगे लोगों से। काका, क्या नाम है आपका? चैन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कांगनी खेड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? मोदीलाल जी की। मोदीलाल जी की। अच्छा, यहाँ मतलब जो बीजेपी की कैंडिडेट है। हाँ प्रदेश में कौन आएगा? प्रदेश में अभी आएगा मामा हाँ या कमलनाथ? हाँ मामा। मामा आया। मामा पसंद है? हाँ मामा पसंद है, जो भी होगा। लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मुकेश नायक, कहाँ के रहने वाले? बड़गोन। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी आ रही है? बीजेपी साइलेंट। पक्का? पक्का। तो यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं अभी। अभी नहीं आएंगे वो। अब नहीं आएंगे वो? नहीं मामा पसंद है? मामा पसंद है। तो कमलनाथ तो कह रहे हैं अब हमें लाओ, मामा को हटाओ। नहीं कमलनाथ को नहीं लाए। नहीं लाएंगे कमलनाथ? नहीं तो दिग्विजय सिंह भी हैं उनके साथ? रहने दो उनको भी। उनका कैसा था कार्यकाल? उनका कार्यकाल तो देख लिया, बहुत अच्छा था उनका कार्यकाल। कुछ व्यवस्था नहीं थी उनके कार्यकाल में। और मामा जी का कैसा है? बढ़िया है मामा जी का। किसान भी सुखी। किसान सुखी है? और क्या, 24 घंटा लाइट मिल रही, रोड मिल रहे, सब तो मिल रहे। सभी योजना मामा ने की है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? तो कांग्रेस कह रही है 5 साल के लिए बिठाओ, हमको सत्ता में लाओ। नहीं बिठाएंगे 5 साल। इनका क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं। क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? तो जनता पार्टी है वहाँ के। जनता पार्टी है? हाँ, यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक से क्या मतलब, जो अपने अपने जमे को वहाँ देंगे, जो जहाँ जब देश में मामा पसंद या कमलनाथ? अभी तो मामा जी है मांगे तो मांगे ही साथ। हाँ मामा जी चल रहे हैं। हाँ प्रभुलाल। कौन आना चाहिए, मामा या कमलनाथ? उनकी इच्छा। आपका क्या नाम है? गजराज सिंह। ये कहाँ के रहने वाले? अमरपुरा, उज्जैन जिले में। क्या माहौल है इस बार? इस बार बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। मामा आएंगे? मामा है। दुर्गेश थोरेचा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही अगर कौन आ रहा है इस बार सत्ता में? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। कमलनाथ सामने कह रहे हैं अब हमको बिठाओ 5 साल के लिए। सर कुछ बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, काम करने से होता है जो भी होता है। बातें करते हैं कमलनाथ जी। और क्या। ललित अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के। कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? कौन क्या कह सकता है, व्यापारी आदमी से। फिर भी बीजेपी या कांग्रेस? दोनों बराबर टक्कर है सर। मामा अच्छे हैं या कमलनाथ? दोनों की टक्कर है बराबर की। आपका? गोविंद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही आगे आगर के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी लगता है। बीजेपी की लगता है? क्यों लग रहा है बीजेपी आनी चाहिए? लग क्या, माहौल के हिसाब से बता रहे हैं वो तो। माहौल के हिसाब से। मामा अच्छे हैं या कमलनाथ? यार मामा ही अच्छे हैं फिलहाल में। मामा ही अच्छे हैं? क्यों, क्या कारण है? कई कारण है, जैसे शिक्षा, कई सारी मतलब जैसे तकनीकी बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। और क्या,
दिए। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश जैन कहाँ के रहने वाले प्रकाश? आगर की। आगर के ही रहने वाले। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार में प्रकाश दिख रहा है? अरे मेरे को तो किसी की सरकार में प्रकाश नहीं दिख रही। अब क्या कौन आना चाहिए? क्या मालूम, जो आए उसका वेलकम। अभी कौन ठीक है, मामा जी या कमलनाथ? अपन तो धतराष्ट्र की तरह अंधे ने कमल के फूल से बंधे हुए, भले अपनी डीजल भी डाल देने, मिर्ची का झोंक भी लगाए तो कमल पे ही बोड़ देते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विक्रमगढ़ आलोट का। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार नजर आ रही है? सर ऐसा तो क्या पता, आप क्या बताएं। नहीं फिर भी कोई तो बेटर होगा। कुछ आइडिया, मामा जी बैठेंगे। अच्छा, मतलब क्या योजनाएं पसंद है उनकी, क्या कर रहे हैं? क्या कराना मामा जी का, क्या हो सकता है। आपका क्या नाम है? राजन सिंह, कहाँ के रहने वाले? वही विक्रमगढ़ आलू। अच्छा, विक्रमगढ़ की। क्या माहौल है? वही मामा जी का ही माहौल है और क्या। मामा जी का ही माहौल है। योजनाएं भी है और उनके बाद में बीजेपी की सरकार वो हिंदुत्व के समर्थन में भी है। हाँ, हिंदूवादी पार्टी है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ तो अभी कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ का पता नहीं, हम विक्रमगढ़ आलूट के हैं। अच्छा, तो वहाँ पे बीजेपी का माहौल हाँ, है। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब हटाओ उनको, 5 साल मेरे को मौका दो। अब ये तो अपनी अपनी पार्टी का देखो, सब कहते रहते हैं कि उनको हटाओ, लेकिन वापस से आएगी वही बीजेपी आएगी। वापिस से मामा ही आएंगे। हाँ, मामा जी आएंगे। कहाँ के रहने वाले? यहीं के लोकल। हाँ, क्या माहौल है, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आएगी और क्या। क्या कार्यकाल अच्छा रहा है बीजेपी का? बढ़िया कार्यकाल और क्या है। बीजेपी कांग्रेस से तो अच्छा ही है बीजेपी का कार्यकाल। कांग्रेस से अच्छी है। कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो 5 साल के लिए। अब वो तो देखो, अब जनता के ऊपर है। आप बीजेपी को चाह रहे हैं। हाँ बीजेपी। आपका क्या नाम है? राम, कहाँ के रहने वाले? आकर के क्या लग रहा है, क्या माहौल है? वो बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का ही चल रहा है। अच्छा, कमलनाथ कह रहे हैं हमको बिठाओ 5 साल के लिए। देखो अब वो आगे क्या होता है। आपका क्या नाम है? कालू सिंह राजपूत यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल है, किसकी सरकार है? बीजेपी 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 आ रही है। बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। क्या कारण है, क्यों? अच्छा काम करा, अच्छा विकास करा क्षेत्र का, और राज्य में भी अच्छा विकास करा, सभी दूर से अच्छा काम करा यहाँ पे, और गांव में भी अच्छा काम करा। हमारे गांव में भी सरपंच साहब है, वो भी बीजेपी के हैं, उनने भी बहुत अच्छा काम करा, गांव में विकास करा, उनने गांव का भला करा, पानी की व्यवस्था करी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत अच्छे काम करे। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। 1.5 साल का कमलनाथ जी का और 10 साल का दिग्विजय सिंह का। नहीं, वो नहीं अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, 5 साल मांग रहे हैं जनता से, 5 साल दो हमको। बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए उनको 5 साल। नहीं, बीजेपी को मिलना चाहिए। जो है मुख्यमंत्री बीजेपी का ही रहना चाहिए, कार्यकाल बीजेपी का ही रहना चाहिए। मज़े नहीं आएंगे। मजा नहीं आएगा। हाँ। भैया कहाँ के रहने वाले? यहीं आकर के। यहीं आगर के रहने वाले। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? पता नहीं सर, अभी तो फिर भी मामा जी बैठ रहे हैं, कमलनाथ? जो बैठ जाए। अरे पसंद कौन है आपकी? सब पसंद है, अपना जो काम करवाता है। सब पसंद है आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रसाद राम। हाँ, कौन है बेटर? हमारे तो वो मामा जी है। मामा जी हैं? अच्छे लगते हैं मामा? हाँ, अच्छे लगते हैं उसे। क्या कारण है, क्यों? अरे बहुत काम करा रहा है, पैसे दे रहे हैं गांव वाले को, बीमा डाल रहे हैं, 2000 रुपये लाडली योजना डाल रहे हैं, मकान के पैसे दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, आवास योजना का भी पैसा? बहुत काम कर रहे हैं। सामने कांग्रेस कह रही है हमको मौका दो इस बार। कहने में सब कहेंगे, हमारी केजरीवाल भी कहेगा, हमारी सरकार बैठ रही है, वो तो सब अपने अपने पे। पर मामा जी आए हैं। आप मामा जी के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनिल वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल आगर। आगर के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार? मधु भैया, मधु गहलोत। यहाँ मधु गहलोत। प्रदेश में? प्रदेश में मामा जी, प्रदेश में अभी भाजपा। भाजपा। लेकिन ये अभी आपने जैसे नाम लिया मधु गहलोत, यहाँ तो अभी कांग्रेस जीती थी पिछली बार। हाँ, पिछली बार किसी कारण से जीत गई थी, वैसे ये भाजपा का ही गढ़ है यहाँ। भाजपा का गढ़ है। तो भाजपा निकालेगी इस बार। तो सामने कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो 5 साल। नहीं, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस तो बस झूठे वादे करती। झूठे वादे करती है। तो पिछली बार जब सरकार बनी कुछ वादे पूरे किए नहीं। वो तो इधर क्या ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, बाप रे, उनको पैसे दे दूंगा क्या? कांग्रेस क्या बेहला फुसला लेती है, क्वार्टर दे के, दारू वारू दे के। कांग्रेस उनको बेहला फुसला लेती है। दारू देती है उनको? हाँ, वोट वो उधर का दे देते हैं। और क्या, बेचारे गांव वाले दे देते हैं, और क्या वोट। देखा है आपने ये सब? देखा है ये सब चीज़? देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सब करते हैं। तो फिर चुनाव आ रहा है, अब तो फिर ऐसे करने लगेंगे। अब देखो, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, पर कभी चला तो देखेंगे। तो यानी कि दारू पिला करके वोट अपना पंजे की तरफ खींच लेते हैं। हाँ, और क्या, सबको सिखा के दे देते हैं, और क्या। क्यों बोले?
ये खा रहे हमारे मोहल्ले में बहुत बांटी कांग्रेस वाले ने। मोहल्ले में दारू बाटी कांग्रेस। हाँ दारू दारू खूब शराब शराब। फुल चली, आपने नहीं ली? हम नहीं लेते हैं, आपने भी नहीं ली? नहीं लेते ही नहीं है ना हम। भाजपा के लोग हैं, हम तो पीते ही नहीं है। अच्छा, भाजपा को दे देते हैं वो, राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र के साथ। राष्ट्र के साथ है। राम भक्त है हम। तो कमलनाथ जी भी आजकल वो हनुमान भक्त बने नहीं करेंगे वो, कभी मंदिर में नहीं जाए ना वो गरज पड़े। करप्शन नाथ जी है। करप्शन नाथ। हाँ, तो ये नाम कैसे पड़ा उनका करप्शन नाथ? कई करप्शन कर रखे उनने लोगों को, जो कर्ज माफी करने की बोला था 10 दिन में कर देंगे, किसी के कर्जा माफी नहीं करा उनने, कुछ लोगों के कर दिए उनके खास खास के बस, और बाकी किसी के ही नहीं करे, कर्जा माफ कराई नहीं हुआ। तो फिर अब जिन लोगों ने 25,000 माफ होया, 2 लाख की घोषणा करी, 25,000 माफ होया। नाम क्या आपका? नरवर सिंह सिसोदिया, कहाँ के रहने वाले? यहीं के आगर मालवा के। इस बार कौन आ रहा है सत्ता में? इस बार भी मामा जी जीतेगा, मामा जी जीतेंगे? और क्या। तो पिछली बार तो कांग्रेस को जिता दिया था लोगों तो वही बात है, 2 लाख के झांसा में देकर जीत लिए, और क्या। हाँ, ने। 2 लाख का झांसा दे दिया। और क्या, न 25,000 माफ होया। हाँ, वो तो अभी भी कह रहे हैं 5 साल के लिए लाओ हमको, हम किसानों के साथ हैं। तो देखो अपनी अपनी पार्टी की सब बोएगा ऐसे ही, वो तो 70 साल पहले से ही तो थी, 70 साल से साथ में ही थी कि क्या करा उनने। तो दिग्विजय सिंह भी उनके साथ घूम रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। अरे उनने भी कुछ नहीं करा। आ रहा हूँ काका, आ रहा हूँ, आइए काका। काका क्या नाम है आपका? हमारा राजेश सोलंकी, कहाँ के रहने वाले? आगर के। आगर के रहने वाले। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, दिग्विजय सिंह का नाम लिया मैंने। दिग्विजय सिंह के नाम से कह रहे सर कि आपके दिग्विजय सिंह के राज में लाइट ही नहीं आती थी सुबह से शाम तक। ये तो मेरे को 1.25 महीना हो गया मध्य प्रदेश घूमते, जब भी दिग्विजय सिंह का नाम लो तो सब लाइट पे एकदम चढ़ जाता है ऊपर। सर वो कुछ भी नहीं था उसके राज में, कुछ भी नहीं था। हाँ, और ना उसको रोजगार मिला। ये रोड मामा जी के उसमें? हाँ ये मामा जी मामा जी के इसमें बने। सभी रोड जैसे तो कैसे लगते हैं मामा जी? मामा जी कैसे लगते हैं? मामा जी अच्छे लगते हैं, और क्या, योजना देते हैं, और क्या। पूछ रहे हैं वो, फिर से आप मामा को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हो या नहीं? नहीं, बनना चाहते हैं ना, बनाना चाहते हैं? हाँ बना देंगे, बना देंगे, बनेगा ही सही। वो तो काल बना दिया उन्होंने। बैजनाथ में 18 करोड़ रुपया मंजूर करवा दिया, बैजनाथ महादेव में। बैजनाथ में 18 करोड़ रुपया मंजूर करवा दिया महादेव में। महाकाल क्या बनाया उन्होंने? यहाँ भी बन रहा है कॉरिडोर? हाँ बन रहा है, कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे, बाबा बैजनाथ। बनी डोर। 18 करोड़ 90 लाख की घोषणा, अभी काम चलने वाला, बैजनाथ बाबा। और कमलनाथ जी कह रहे हैं 5 साल के लिए मेरे को मौका दो, इनको हटाओ, मामा तो गए हो, वो कमलनाथ जी कह रहे हैं। मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जनता एक बार देखती है। अब उनने 18 महीने सरकार चले, क्या करा 18 महीने में उनने, ये बताओ। कह रहे हैं 1.5 साल मिला, 5 साल तो दो पूरे। नहीं, 5 साल अब नहीं देंगे ना, अब उसने काम ही नहीं करा है ना। अब 10 दिन का कर्जा माफ करने का, तो 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करा, 18 महीने हो गए, करा क्या उन्होंने माफ अभी तक। अच्छा, एक कॉरिडोर के बारे में आप बता रहे थे कुछ, बैजनाथ कॉरिडोर। हाँ, अभी बनने वाला, काम चालू होने वाला। जो लोगों को नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं, बाकी लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ पर जो बैजनाथ महादेव जी का मंदिर है 500 साल पुराना है, और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार जो है वो अंग्रेजों ने कराया। उसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है कि यहाँ से जब गए, यहाँ पर जो उस समय वकील साहब भी, वो बाबजी भी, उनका भी जो है यहाँ पर कहानी आप आएंगे आगर मालवा में तो आपको बहुत कहानी सुनने को मिलेगी कि कैसे खुद जो है बैजनाथ महादेव वो खुद ही जा करके वो वकील भी बने अदालत में, और जब अफगानियों से लड़ाई चल रही थी तो वहाँ जा करके जो है उन्होंने पठानों के साथ जो है बस जा करके खड़े हो गए। और वो बहुत सी कहानी है, जब आप आएंगे देश विदेश में घूमेंगे और भारत में अगर आप घूमेंगे तो आपको वो नजर आएंगी, वो अलग अलग जगह से हमारी प्राचीन जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। खुद कैसे जो है बैजनाथ महादेव उन्होंने जा करके जो है लोगों के लिए काम किया, और उसी के लिए अभी जैसे खुद लोगों ने बताया कि कॉरिडोर जो है उसका भी यहाँ पर निर्माण होने वाला है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करें। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह सिसोदिया। कहाँ के रहने वाले शंभू जी? पीर गुरड़िया। क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? मामा जी की सरकार आएगी अब की बार। मामा जी की सरकार आएगी? हाँ जी। पूछ रहे हैं मामा जी आनी चाहिए मेरी सरकार या नहीं? हाँ मामा जी आएंगे, वो तो ऐसा ही माहौल चल रहा है ज़्यादा। क्या कारण है, क्यों चल रहा है ऐसा माहौल? उन्होंने काम ही ऐसा किया है बहुत। जैसे क्या काम पसंद है आपको? हमारे को तो उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में, और लाडली बहना को 1-1 हज़ार रुपये की किस्त, बाकी सबको तीर्थ यात्रा पे भी कराया उन्होंने, सभी को तीर्थ घुमाए, और बैजनाथ में भी वहाँ के और कॉरिडोर बनाने का ये भी किया उन्होंने घोषणा। और हमारा तो बांध का भी घोषणा कर चुके हैं, यहाँ पे तोलागढ़ी का बांध बनेगा। किसान है आप? किसान है। तो
पिछली बार तो किसानों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया था कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा। दिया था हमने तो बीजेपी को ही दिया था वोट, जो दिया था उधर उन्होंने दिया, उन्होंने देख लिया 12-13 महीने उस सरकार को देख, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो अब क्या कहते हैं वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? वो खुद भी अभी बीजेपी में आने चाह रहे हैं। वो खुद भी बीजेपी हाँ बिल्कुल। तो मामा जी किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हाँ अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक किसानों के लिए। हैं। जो आपने तीर्थ दर्शन जो है योजना की यहाँ पर बात की, उससे तो अब हवाई जहाज से भी भेज रहे हैं श्रद्धालुओं को। क्या पता, घोषणा तो करी है, अभी वो उनके करेंगे कुछ। काका क्या नाम है आपका? राजेश भाई कहाँ के रहने वाले? यहीं पे आकर के आगर के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? कैसे कह सकते हैं यार भाई साहब यार, फिर भी कौन ठीक है, मामा जी या कमलनाथ? जो आ जाए दोनों में से कोई तो बढ़िया होगा। दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया। आपका क्या नाम है? सागर। सागर जी, कौन किसका लग रहा है इस बार, लहर किसकी है सागर में? अब मेरे को तो पता नहीं, दोनों का अच्छा चल रहा है। कोई तो बेटर होगा। दोनों का चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आपका क्या नाम है? अजय। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? मामा जी आएंगे डबल, और क्या। मामा जी आएंगे डबल? हाँ और क्या। डबल मतलब? अभी एक बार आ गए, फिर आएंगे अब। फिर आएंगे? हाँ। और क्यों आने चाहिए वो? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब हटा दो भैया, हमको बिठाओ 5 साल के लिए। जो अच्छा करेंगे वो बैठ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी। मामा जी पसंद है? मामा जी पसंद है। क्या कारण क्या है, क्यों है पसंद? अच्छे हैं और क्या, मामा जी मतलब सब सुविधा दे रहे हैं सबको अच्छा से। सुविधा अच्छी दे रहे हैं। हाँ और क्या। फिर क्या नाम है आपका? विक्रमलाल चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? बोलखेड़ा नाव के। किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी की आ रही है। हाँ मामा आएंगे एक बार फिर? मामा फिर आएगा। क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? मामा ये लाडली बहन योजना का पैसा डालते, फसल बीमा डाला उन्होंने, पीएम किसान सम्मान निधि डाली, बहुत बढ़िया किया मामा ने। किसान है आप? किसान है। तो किसानों ने तो पिछली बार बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, कांग्रेस को सरकार बनाई थी कमलनाथ जी की। जिस सर वो तो जनता है क्या वो, लेकिन वो जो कर्ज माफी की बात कही, हाँ वैसे कारण से हुआ था कर्ज माफी? हुआ था ना। मधु गहलोत। वो तो यहाँ का बता रहे हैं, प्रदेश। मामा जी और मोदी जी। मामा जी हाँ पसंद है मामा? बिल्कुल पसंद है। 150 सीट लेकर आएंगे। 150 सीट लेके आएंगे? हाँ मामा जी ने विकास किया है इतना मध्य प्रदेश में। क्या क्या विकास पसंद? बहुत विकास, गिनूंगा तो पूरी रात लग जाएगी। 18 साल की राजनीति में। तो कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएगी इस बार बीजेपी। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से क्या होगा? वो तो जनता दिखाएगी क्या होगा। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं हमको बिठाओ, 5 साल का मौका दो हमको। दे दिया ना 18 महीना। 18 तो महीना कह रहे हैं 1.5 साल में क्या होगा? नहीं तो 1.5 साल में क्या होगा वो ठीक है कमलनाथ जी का कहना, लेकिन यहाँ मामा लोकप्रिय नेता है और जब तक वो चाहेंगे सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी। और यहाँ पे मधु गहलोत विधायक बन के आएगा, अच्छे मतों से जीतेगा। अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से। हाँ वो है, वो उपचुनाव में थोड़ा टिकट अच्छी नहीं मिलने के कारण से कांग्रेस का विधायक बन गया था। टिकट पसंदीदा नहीं थी जनता के, इस कारण से कांग्रेस का विधायक बन गया था। लेकिन यहाँ से तो 20-25 साल हो गए बीजेपी का, भाजपा का विधायक बनता है और फिर बनेगा, अच्छे वोटों से जीतेगा। अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ जनता पर? दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव से कुछ कैसा था कार्यकाल दिग्विजय सिंह? नहीं देखो उनका कार्यकाल तो कुछ सालों देखा हमने, उस समय हम छोटे थे। लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा कार्यकाल नहीं था उनके कार्यकाल में। लाइट नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी और बाकी अन्य योजना ऐसे चलाई थी उन्होंने जो किसी काम की नहीं थी। जैसे कि वो गांव-गांव में बच्चों को, बूढ़ों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते थे और नाइट में। तो मुझे बताइए सर कि जो कुछ दिन बाद मरने वाले हैं उनको पढ़ाने से क्या होगा? भविष्य को पढ़ाना चाहिए ना नीचे से। उनने योजना चलाई थी, एक सोच विचार वाली पार्टी की योजना है कि जो कुछ दिनों बाद मरने वाले हैं उनको पढ़ाने से क्या भविष्य सुधर सकता है? भाई भविष्य कैसे सुधरेगा? जो नई पीढ़ी जो रहती है उनको यदि आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छा काम करो उनके साथ, तो आगे आने वाला भविष्य राज्य अच्छा रहेगा। तो बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे? नहीं, उन्होंने एक योजना चलाई थी दिग्विजय सिंह जी ने कि नाइट में जाओ और जो थोड़े दिन बाद मरने वाले हैं उनको पढ़ाओ। तो उससे भविष्य क्या मध्य प्रदेश का भविष्य सुधर सकता है क्या? जो थोड़े दिन बाद मरने वाले हैं उनको पढ़ाने से क्या होगा, है ना? इस पर उनसे कोई फर्क नहीं, दिग्विजय सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इधर, और ना कमलनाथ जी को पसंद कर रहे हैं। यहाँ मामा को पसंद कर रहे हैं। मामा की सरकार रहेगी और अच्छी सीटों से जीत कर आएगी। धन्यवाद। उनसे भी राय पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप कुछ नहीं बताएंगे? हाँ जी, आपका क्या नाम है? बाबू सिंह, कहाँ के रहने वाले? लाला गांव। क्या माहौल है, किसकी सरकार है?
यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, मामा अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगा। मामा अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। 160 लगभग सीटें आएंगी। 160, आपके दोस्त कह रहे 150, आप कह रहे मेरे गणित से 160 आएगी। कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएंगे इस बार। नहीं, वो कांग्रेस को पता ही नहीं कि अपनी कितनी रह जाएगी। कांग्रेस तो कह रही है 57 नहीं कि अपने नहीं कांग्रेस की 30-35 सीट आएगी खूब से को। 30-35 बस लगभग यही गणित है मेरा। अच्छा, और कमलनाथ जी कह रहे हैं आप परिवर्तन करो, मुझे लाओ, अब हटाओ मामा जी को, तो गए हो अब तो 5 साल के लिए, मेरे को दो मौका। कमलनाथ उसके घर का ही विकास कर ले, बस प्रदेश का विकास मामा करने वाला है। उनको घर का विकास करना वो घर उस खुद के घर का कर ले तो अच्छी बात है। 1.5 साल तो रहे मुख्यमंत्री। हमारे को पसंद ही नहीं है कमलनाथ, हमारे को मामा जी पसंद है और मोदी जी पसंद है केंद्र के लिए। और यहाँ के लिए मामा जी। अच्छा, कौन सी योजनाएं पसंद आ रही है मामा जी? हर आप बता दो कौन सी योजना पसंद नहीं आ रही? सबसे अच्छी मामा जी की योजना, सबसे मामा जी को यदि मध्य प्रदेश में हीरो बनाया है तो जीरो बैलेंस सोसाइटी का उसने मामा जी को हीरो बनाया। जो 0% से जो कर्ज देते हैं वहाँ से मामा जी का सबसे अच्छी योजना है। उसके बाद में जो लक्ष्मी लाडली योजना है, ये जो अच्छा मध्य प्रदेश के 29 राज्यों में से ये पहला राज्य है जो PMB 2000 रुपये वाली किस्त डाल रहा है, और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में CM भी डाल रहा है और कहीं नहीं डाल रहा है। कहीं देखा आप पूरी भारत में घूमते हो और कहीं डालते हैं क्या? कमलनाथ जी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का साथ देंगे, हमें एक बार 2 लाख रुपए माफ करने से नहीं दिए कमलनाथ जी। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, जब तो किसानों के साथ नहीं थे, अब क्या किसानों के साथ रहेंगे? अब मुझे बताइए कि कमलनाथ जी एक बार देते हैं लेकिन मामा तो 5 साल देता है, हर महीने देता है। अब एक बार देने से क्या हो जाएगा? हम तो 5 साल तक देता है ना मामा। क्या नाम है? हरीश गौली। कहाँ के रहने वाले हैं? अगर आगर के। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार लगी? कमल के फूल की। कमलनाथ है? कमल का फूल। कमल का फूल। क्या कारण है, क्यों? विकास। हमारा राज्य विगत 20 वर्ष पूर्व बीमारू राज्यों की गिनती में आता था। अब आप ही बताइए कि आज बीमारू राज्य है क्या? 24+ लाइट है यहाँ पर, है कि नहीं? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है। हम जनता से जानने आए हैं। आप तो ये बताइए 24 घंटे लाइट है कि नहीं? आप बताएंगे 24 घंटे में? आप बताओ ना, आप भी तो यहीं के निवासी हो। नहीं, हम तो आए हैं दिल्ली जनता से पूछ लो, जनता से पूछ लो। विकास के कारण हम यहाँ पर जीतेंगे। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं आप हटाओ, मामा तो गए हो, अब 5 साल के लिए हमको लाओ, अब मौका दो हमको। किस कारण दे? उसका एक रीजन होना चाहिए कि हम कमलनाथ जी को मौका दे। उसका रीजन, कारण कह रहे हैं अब हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का साथ देंगे। 70 वर्षों से कांग्रेस का शासनकाल था, कभी किसान के बारे में सोचा? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 10,000 वार्षिक रूप से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी मामा जी 6,000 रुपये भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर 16,000 रुपये की एक आर्थिक मदद किसान को मिल रही है। ये कभी कांग्रेस ने सोचा भी था क्या? ऐसा नहीं सोचा ना। तो इसलिए किसान भी चाहता है, मजदूर भी चाहता है, और सारे वर्ग के लोग चाहते हैं कि सरकार की वापस पुनर्स्थापना हो। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर हम मतदान करेंगे। लेकिन पिछली बार किसानों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, इसीलिए कमलनाथ जी ने सरकार बनाई। तो कोई साहब, ये लोकतंत्र है। किसानों को, मजदूरों को या मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसा लगा कि हमको कमलनाथ जी को चुनना चाहिए। मान लो 2 लाख का कहा था 10 दिन में। आपको भी ज्ञात है 10 दिन में किसी प्रकार कोई कर्जा माफ नहीं हुआ था। पर मध्य प्रदेश का आप लिखित रिकॉर्ड लीजिए अभी साहब, राइटिंग में आप लीजिए, कहीं पर भी 2 लाख रुपए का एक मुश्त किसी किसान को लाभ नहीं मिला था। राइटिंग में बात कर रहा हूँ मैं, पर मध्य प्रदेश स्तर पर। यानी कि विश्वासघात किया गया। विश्वासघात तो नहीं कहना मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, उन्होंने नवयुवक दिखाया था सिंधिया जी, और बेसेब का चेहरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पेश कर दिया कमलनाथ जी का। इस प्रकार से उन्होंने जरूर विश्वासघात करा था। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले? सुधवास। क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी पक्का? पक्का। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि विकास अच्छा कर रही है। कार्यकाल अच्छा रहा है मामा जी का? बहुत बढ़िया। पूछ रहे हैं वो मेरी सरकार अच्छी रही या नहीं जनता से? बहुत बढ़िया, अच्छी सरकार रही। तो फिर बनाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनाएंगे ना। और कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हटाओ उनको, मुझे लाओ 5 साल के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। वही आएंगे, वही आएंगे, मामा जी आएंगे। दिग्विजय सिंह भी लगे हुए हैं कमलनाथ के साथ। वो कुछ भी हो जाए। अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह आंकड़े से सुपड़ा साफ कर देंगे। दिग्विजय सिंह ही तो है कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी में केवल मामा जी पसंद है,
और बाकी अन्य चेहरा पसंद नहीं है। मामा जी पसंद? मामा जी ही पसंद है। कुछ कारण तो होगा ना, 18 साल हो गए अभी भी प्यार बना हुआ है आप लोगों का। 18 साल पहले उन्होंने यदि प्यार कम किया ही नहीं है तो हम कैसे भूल जाएंगे उनको। उन्होंने जैसे जैसे चुनाव जीत रहे हैं एक से एक योजना ला करके दे रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे चुनाव जीत रहे हैं वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, क्या नाम आपका? नाम अशोक। कहाँ के रहने वाले? अगर कौन आना चाहिए इस बार ये आना चाहिए मधु गिरधर। प्रदेश में, कमलनाथ या मामा जी? मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। मेरे एक बात बताऊं मैं आपको, बताइए जल्दी। इंदिरा गांधी ने क्या करा, क्या करा, एक बात बताओ आपने, बहुत बड़ी बात बता रहे हो। इंदिरा गांधी ने क्या करा? तो जमाने पीछे चले गए आज। अरे जमाने की बात छोड़ो आप, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ताला खुला है राम मंदिर का, वो क्या थी, क्या थी आप बताओ आप। हाँ थी नहीं तो ताला खुलवा थी, 50 साल में ताला खुलवाया इसने, खुलवाएगा। भगवान कौन है? मोदी जी। ये बहुत एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। मध्य प्रदेश का बताओ ना। मैं मध्य प्रदेश का बताओ। ये मध्य प्रदेश में राज करेगा देश में। हाँ जी, क्या नाम आपका? शंकर सिंह नाम है मेरा। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल? जो किसानों के हित में बात करेगा वो राज करेगा। इस कौन लग रहा है आपको? अब तो कमलनाथ जी करेंगे। इसमें 2 बार बीमे आए हमारे, आगरा जिले में कोई बीमा ही नहीं आया किसानों के हित में। और आज 2800 और 2500 की सोयाबीन गई है हमारी, जो घर पे जा रहे हैं ट्राली ले लेके। उनको पूछो, इन मार्केटिंग वालों को तो फायदा होता है। यहाँ पर आते हैं दुकान पे बेच के 2800 की, और यहाँ बेच के इनको पैसे दे देते हैं हम। अब किसानों का हित की बात करो, जो गाँव में जाओ वहाँ मालूम पड़ेगा। किसानों से भी हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ करके तो ऐसे नहीं। किसानों के हित की बात होगी जब मालूम पड़ेगा। अब मार्केटिंग वालों को तो पेमेंट आता है डायरेक्ट। किसानों को भी हम पूछ रहे हैं, अब आपको किसान भी अब मार्केटिंग वाले लग रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपका क्या नाम है काका? राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? हिरन खेल खेड़ा कौन आना चाहिए इस बार, मामा या कमलनाथ? है मामा या कमलनाथ? कमलनाथ। हाँ, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए? हमारी मर्जी से जाएंगे उधर। कुछ कारण तो होगा। कारण यही है कि हमारे गरीब की कोई सहायता ही नहीं। गरीब की अब बड़े बड़े हैं तो हमारे गरीब की राज में कोई सहायता ही नहीं, हम बता रहे हैं। यार वैसे कांग्रेस गरीबी तो 70 साल से हटा ही रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? सारसी। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार? बिया आएंगे, मधु बिया। प्रदेश में बताओ। प्रदेश में तो शिवराज जी फिक्स है, वो तो मामा जी फिक्स है। फिक्स है वो तो, उनको हटा ही नहीं सकता कोई। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं ना, मामा जी तो गए इस बार, अब तो 5 साल के लिए हम आएंगे। कमलनाथ जी तो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं वो तो। ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए तो कमलनाथ जी। नहीं, कभी भी नहीं आए। अभी क्या 50 साल तक कमलनाथ जी नहीं आए। हाँ। मामा जी क्यों पसंद है, क्या कारण है? मामा जी की तो यार लहर है यार, एक तरफा लहर है, एक तरफा विकास भी है खतरनाक। और किसानों का नेता एक ही है, शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, पिछली बार तो किसानों ने जिताया था कांग्रेस को, वो कहा था कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन में हुआ था? कहाँ हुआ 10 दिन? 10 महीने तक कर्ज माफ नहीं हुआ। 10 महीने तक कर्ज माफ नहीं हुआ। शिवराज जी अभी भी बीमा डाल रहे हैं, मुआवजा डाल रहे हैं, लाडली बहना योजना का पैसा डाल रहे हैं, 2-2 हज़ार मुख्यमंत्री का डाल रहे हैं, मोदी जी डाल रहे हैं। क्या है, किसानों को कुछ प्रकार की कमी भी नहीं है, 1% भी। हाँ। अभी वो भाई साहब कहाँ चले गए क्या? वो तो कह रहे थे, वो तो जो बीजेपी की बात करता है वो मार्केटिंग वाले हैं, वो तो किसान है ही नहीं। नहीं, हम खुद किसान हैं। एक तरफा बीजेपी आएगी आगर में, तो आगर और पूरे प्रदेश में बीजेपी आएगी। किसान है, आप भी किसान है? किसान है सब। वो तो कह रहे थे कि ये तो मार्केटिंग वाले हैं, किसान तो कमलनाथ। हम भी किसान है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं, ना शिवराज से नाराज है, हम शिवराज से खुश हैं। खुश हैं। आपका क्या नाम है? कमल सिंह सर। कमल सिंह जी, कमल का फूल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? कमल का फूल खिलेगा। तो कमल जी कमल का फूल खिलाना चाहते हैं? यस। क्यों? क्योंकि उनसे हम उनके सभी योजनाओं से और इन सब से खुश हैं। योजनाओं से खुश है? हाँ। अच्छा, और उसके अलावा कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब तो हम आएंगे सत्ता में, 5 साल के लिए इनको हटा दो। वादे तो सब करता है कि हम आएंगे, पर जिनकी सही योजना है, सही जो सबके लिए सुविधा है, उसके हिसाब से तो ये बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। मामा जी ने पूछा भी है, मेरी सरकार का काम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। वो पूछ रहे हैं फिर से मामा मुख्यमंत्री बनने चाहिए या नहीं? बनने चाहिए। फिर से बनने चाहिए। आपका क्या नाम है? दशरथ सिंह। क्या माहौल है, किसकी सरकार? मामा जी।
मामा जी की सरकार। हाँ क्यों, क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ यहाँ तो अभी लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं। अभी तो है पर अभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। चुनाव के बाद नहीं। वो कांग्रेस का विधायक इसलिए बन गया था कि हमारे यहाँ ऊंटवाल परिवार को 4-5 बार लगातार टिकट मिल गई थी और उम्मीदवार अच्छा नहीं होने के कारण से वो कांग्रेस का विधायक बन गया। यानी कि इस बार जो कांग्रेस विधायक है, आपका कहना है हाँ नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। यहाँ पर बीजेपी का विधायक बनेगा इस बार तो एक ही आदमी बनेगा, वो भी 51,000 वोट प्लस होंगे। 51,000 नहीं, 51 से प्लस होंगे। हाँ, मधु भैया, ओनली मधु भैया। हाँ, एक तरफा माहौल है उनका,